राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष संवक्ता एस जलजा ने किया जहानाबाद का दौरा। अधिकारियों के साथ बैठक कर की मानवाधिकार की स्थिति की समीक्षा। जिले में चल रहे सरकारी कार्यक्रमों की डीएम ने दी जानकारी। जहानाबाद जेल का भी किया निरीक्षण। लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने के लिए लोक अदालतों के नियमित आयोजन का बैठक में दिया निर्देश। जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्थित विधिक सहायता केंद्र का हुआ उद्घाटन। पटना हाईकोर्ट के जज अमरेश कुमार लाल ने केंद्र का किया उद्घाटन। आम जनों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है केंद्र की स्थापना। जहानाबाद सदर अस्पताल के समीप गिरफ्तार किए गए भाकपा माले के नेता और जिला पार्षद उपाध्याय यादव पिटाई से घायल माले कार्यकर्ता सीधीन ठाकुर को देखने आए थे अस्पताल में। दबंगों द्वारा माले कार्यकर्ता सीधीन ठाकुर की पिटाई कर घायल करने का लगाया गया है आरोप। पिटाई और गिरफ्तारी का माले नेताओं ने किया विरोध। जहानाबाद में सैकड़ों महिलाओं ने निकाला जुलूस। गांधी मैदान में हुई आम सभा। बिहार राज्य महिला समाज का जहानाबाद में 9वां राज्य सम्मेलन शुरू होने के पूर्व निकाला गया जुलूस। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आयोजित किया गया कार्यक्रम। समानाले के समीप भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बेलदारी बिघा के ग्रामीणों को सुरक्षा देने और महादेव बिघा के हमलावरों को गिरफ्तार करने की लोग कर रहे थे मांग। माले नेताओं ने अपराधियों को संरक्षण देने का पुलिस पर लगाया आरोप। जहानाबाद सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में 34 युवतियों को दिए गए प्रमाण पत्र। ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं और युवतियों को पीएनबी के एलडीएम ने दिए प्रमाण पत्र। और अरवल मोड़ के समीप नव निर्माण मंच के कार्यालय में मनाई गई स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष संवक्ता श्रीमती एस जलजा ने जहानाबाद का दौरा किया और डीएम बाला मुरगंडी एवं एसपी हरप्रीत कौर सहित जिले के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में मानवाधिकार की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने लोक अदालतों के नियमित आयोजन का निर्देश दिया ताकि लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन हो सके। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश देते हुए एस जलजा ने पुलिस पदाधिकारी के लिए नियमित अंतराल पर मानवाधिकार आधारित कार्यशाला के आयोजन की भी बात कही। जिले में स्वास्थ्य सेवा, आंगनवाड़ी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जन वितरण प्रणालियों को भी उन्होंने समझा। इन सभी क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों की जानकारी डीएम ने उन्हें दी। डीएम और एसपी के साथ विशेष संवक्ता ने जहानाबाद मंडल कारा का भी निरीक्षण किया। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्पेशल रैपोर्टर मैडम आई हैं। पदाधिकारियों के साथ मानवाधिकार के संबंधित मामलों को समीक्षा की है। साथ साथ उनके द्वारा जेल का भ्रमण किया गया है। जब उनका 3 जिला का विजिट था, वो नॉर्मल विजिट में पूर्व प्रोग्राम के अनुसार आज आए हैं, समीक्षा किए हैं, जेल का भ्रमण किया है। अभी खत्म हो गया उनका। पटना हाईकोर्ट के जज अमरेश कुमार लाल ने जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। आम जनों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। इस मौके पर हाईकोर्ट के जज ने कहा कि विधिक सहायता केंद्र से आम जनों तक न्याय की पहुंच सुलभ होगी। इस केंद्र के तत्वावधान में लोक अदालतों के माध्यम से सुलह होने लायक बातों का निपटारा भी कराया जाता है। जिला न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस मौके पर आमजनों से अपील की कि इस विधिक सहायता केंद्र से अधिकाधिक लोग लाभ उठाएं। उद्घाटन के मौके पर जहानाबाद के सीजेएम सचिदानंद सिंह, अवर न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह, विधिक सहायता केंद्र के सदस्य संतोष श्रीवास्तव सहित कई न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल। परसभीगा थाना क्षेत्र के नेहालपुर टोला आजाद नगर के निवासी माले कार्यकर्ता की कुछ दबंगों के द्वारा पिटाई करने और जहानाबाद में माले नेता और जिला पार्षद उपाध्याय यादव को गिरफ्तार करने के विरोध में माले के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद सदर अस्पताल के समीप हंगामा मचाया। हंगामे से अफरा तफरी मच गई। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब उपाध्याय यादव सदर अस्पताल में भर्ती घायल माले कार्यकर्ता सीधीन ठाकुर से मिलने आए थे। माले नेताओं का कहना है कि पुलिस पिटाई करने वाले दबंगों को पकड़ने के बजाय माले कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार कर रही है। सीधीन ठाकुर की पिटाई की घटना हुई गांव में सेंधवा गांव के निवासी पप्पू शर्मा सहित कुछ अन्य लोगों पर
माले कार्यकर्ता को पीटने का आरोप लगाया गया है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती सिद्धहीन ठाकुर का कहना है कि उन्होंने मसूर लगी खेत से ट्रैक्टर ले जाने से मना किया था। इसी बात पर पप्पू शर्मा और उनके साथ आए कुछ लोगों के द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप लगाया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम निहालपुर से गए सिंधवा। हम समझे कि पटना 3 तारीख की रैली है, उस रैली के तैयारी में थे। हम जनता के बीच में चंदा और प्रचार में लगे हुए थे। वो समझे कि गए जनता में दास जी में बोले किसे कुलदीप दास के से हमारे देखने नेताजी मसूरिया पप्पू शर्मा देखने ट्रैक्टर लिए थे बरियरी मसूरिया मुदे, और हमारा बोले में 12 नंबर लिए थे और आलू मुदे ले जाए थे। तो वह पर हम कहें ट्रैक्टर के कि ये भाई गरीब के है, बटैया टैया कैले है, या सोच समझ के ले जाइए। उतने में पप्पू शर्मा ट्रैक्टर वाला गया और पप्पू शर्मा के 2 बॉडीगार्ड आया, सिक्सर आके मेरा कनपट्टी में भगा दिया तो रुके। और बाद है पप्पू शर्मा राइफल लेके आया 10 नल, 10 को आदमी 10 को राइफल लेके आया, हमको मारने लगा, मार के बेहालत कर दिया। इसी के प्रचार के लेकर करके वह गया हुआ था सिंधवा गांव में। सिंधवा गांव में जो सातीर अपराधी पप्पू शर्मा जो है उसको पकड़ करके गंभीर रूप से पिटाई किया। गांव के लोग सारे लोग जुट गए, इस कारण उसकी जान बच गई। वह अस्पताल में यहाँ भर्ती हुआ। उसको देखरेख करने के लिए हम वहाँ का जो जिला पार्षद है उपाध्याय यादव, जो माले के जिला कमेटी के मेंबर भी हैं, वो यहीं आए हुए थे। परसबीघा थाना उस अपराधी को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे अस्पताल से उपाध्याय यादव को गिरफ्तार करके पीछते हुए जो है वो ले गया। तो मैं इस मामले में तो यह कहना चाहूँगा कि नीतीश के राज में अपराधियों को इससे और मनोबल बढ़ता है। इससे नौकरशाहों का ही इसके राज में मनोबल बढ़ा है। अपराधी को गिरफ्तार करने के बजाय जनप्रतिनिधि से लेकर करके जननेता कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ही यहाँ जो है पुलिस की लाठियाँ बरसती है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाता है। अपने अपने घर की दहलीज लांघकर सैकड़ों महिलाएं जहानाबाद की सड़कों पर उतरी और शहर में जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल महिलाएं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को देने और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारे लगा रही थी। जुलूस गांधी मैदान में जाकर आम सभा में तब्दील हो गया। यह जुलूस निकाला गया बिहार राज्य महिला समाज का 9वां राज्य सम्मेलन शुरू होने के पूर्व। 2 और 3 फरवरी को जहानाबाद स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में बिहार राज्य महिला समाज का 9वां सम्मेलन शुरू हुआ है। गांधी मैदान में सभा के बाद संग्रहालय में सम्मेलन की शुरुआत की गई। यह सम्मेलन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और महिला उत्पीड़न के विरोध में सहित 6 सूत्री मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। इसके अलावा नारी के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और रोजगार के समान अधिकार के लिए सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आम सभा में संगठन की नेत्री शाहीन तारिक, अनुराधा सिन्हा और इंदु कुमारी ने कहा कि आजादी के 6 दशक बाद भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ लिंग भेद, हिंसा, बलात्कार, शारीरिक प्रताड़ना, यौन शोषण, दहेज हत्या और भ्रूण हत्या सहित अन्य भेदभाव हमारे समाज में दिखाई पड़ रही है, जिसका बदलाव महिलाओं के अंदर बढ़ती जागरूकता से ही संभव है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। लोग महिलाओं की जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है, वो सभी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। महिलाओं का संगठन जरूरी है। महिलाओं का संगठन तभी हो सकता है जब उसकी मांग को आगे बढ़ाई जाए, उसकी मांग के लिए लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि जो भी अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वो अधिकार महिलाओं को भी है, लेकिन महिलाएं उससे वंचित हैं अभी तक। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सभी महिलाएं उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आज जन्म का अधिकार सबसे पहला है, उससे ही महिला को वंचित किया जाता है। गर्भ में पैदा होती है कि उसको भ्रूण हत्या करा दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जाता है। इस तरह से दबला कुचला जा रहा है, उस पर एकजुट होने का आज जो महिला जहानाबाद में मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जिला और जिलों से महिलाओं के लिए उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। संविधान में जितने भी कानून जो बन रहे हैं, हत्या, दहेज प्रथा के लिए, कन्या भ्रूण हत्या के लिए, उन सभी संविधान के नियमों को तख्ते पर रख करके दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जो हम लोग अब एकजुट होकर के इसको दिखाना चाहते हैं कि अब हम लोग अबला नहीं है। सम्मेलन के अवसर पर हम जनता से अपील करते हैं कि हम लोग
लोगों को सहयोग करें एवं हमारी बहनें जो पिछड़ी हुई हैं, जो घर में दबी हैं, कुचली हैं, जो रोज़ दिन आप लोग देख रहे हैं, आप ही लोग खुद लिखते हैं पेपर, जो शिकार हो रही हैं हमेशा, वह मांग करते हैं आम जनों से कि इस पर रोक लगाई जाए। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद समानालय के समीप कारगिल चौक के निकट धरना दिया। माले कार्यकर्ताओं ने यह धरना दिया पुलिस प्रशासन की शिथिलता के विरोध में। आपको बता दें कि 22 जनवरी को बेलदारी टोला पर हमला कर कुछ असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की थी और गांव के लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उस घटना में एक लड़की सुजंती कुमारी को गोली लगी थी और एक ग्रामीण पिटाई से बुरी तरह घायल हो गया था। हत्या का आरोप लगा था महादेव बिघा के कुछ लोगों पर, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी मामले को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक के समीप धरना दिया और सभा किया। इस मौके पर माले के नेताओं ने कहा कि जहानाबाद जिले में अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में शिथिलता बरत रही है। माले नेताओं ने अभियुक्तों के द्वारा बेलदारी टोला के लोगों को मुकदमे का तस्बिया करने के लिए धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस धरना के माध्यम से महादेव बिघा के आरोपितों को गिरफ्तार करने और गरीबों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। 22 जनवरी को बेलदारी टोला, मांदिल बेलदारी टोला में महादेव बिघा के कुछ अपराधी लोग, जो मनचले लोग हैं, लंपट लोग हैं, वो लोग जो है शाम में धावा बोल दिए थे, वहाँ फायरिंग करते हुए बस्ती पर चढ़े थे और वहाँ एक बच्ची सुजंती कुमारी की गोली लगी है। वीरेंद्र बिंद को मुंह का दांत समूचा टूट गया है, जो इलाज अभी करवा रहे हैं अदम कुआं हॉस्पिटल में पटना में। लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस वहां देखने तक के माने गिरफ्तारी के लिए नहीं गया है कि हाँ उसको गिरफ्तार किया जाए। और वहाँ के दबंगों के द्वारा बराबर धमकी दिया जा रहा है कि केस तस्बिया करो, नहीं तो तुम लोगों के साथ परसविघा कांड जैसा करेंगे, माने जनसंहार का धमकी देते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन जो है वहाँ एक भी प्रशासन वहाँ देखने के लिए नहीं जा रहा है कि जिले में जो है अपराधियों का हौसला बढ़ा है। यह संकेत है कि अपराधियों के साथ पुलिस की साठगांठ चल रही है, अपराधियों के साथ पुलिस की यारी चल रही है। और जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन भी इसमें कम दोषी नहीं है। जिला प्रशासन पर भी हम कहते हैं कि आपराधिक घटनाएं जिले में बढ़ रही है, जिला प्रशासन पूरी तरह मौन है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है सुशासन की बात करते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है इस तरह की घटनाएं हर एक दिन, प्रत्येक दिन जो है आपराधिक घटनाएं जिले में बढ़ रही है, कमने का नाम नहीं ले रहा है, आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है। यह संकेत है कि यहाँ जो है अपराधियों के साथ पुलिस का गठजोड़ कायम है। जहानाबाद अरवल मोड़ के समीप नवनिर्माण मंच के कार्यालय में स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नवनिर्माण मंच के जिलाध्यक्ष फिरोज राइन, अधिवक्ता सुधीर कुमार, पिंटू कुशवाहा, प्रवीण कुमार सहित दर्जनों लोगों ने स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि जगदेव बाबू शोषितों, पीड़ितों और दलितों के मसीहा थे, जिन्होंने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा दिया था। साथ ही शोषितों, पीड़ितों और दलितों के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। इस पर कहना चाहेंगे कि जगदेव बाबू का जो सिद्धांत था आज भी उसका सार्वभौमिक रिलेवेंसी है। उनका यही कहना था कि 90% जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास और नीचे वाले कमेरे, जो खेत खलिहान में काम करने वाले शहरी गरीब जनता, वो 10% पूंजीपतियों के शोषण के शिकार हो रहे हैं। और उसके खिलाफ में आज से 40-50 साल पहले आवाज़ बुलंद की थी तो तत्कालीन सरकार हिल गई थी और उसी के चलते षड्यंत्र करके तत्कालीन सरकार के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। आज भी उनका सिद्धांत एकदम जीवंत है। नहीं, एक चिंतक थे। बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा, जो समाजवादी नेताओं के द्वारा उनके बताए मार्गों पर अनुसरण न करके समाज को जात पात में बांट कर, तोड़ करके और सामंती, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत
सिर्फ एक ही नारा था, वो कहते थे कि सूबे बिहार में ही नहीं पूरे देश में दो ही तरह के लोग हैं, एक शासित वर्ग थे और दूसरा शोषित वर्ग थे। आज हम लोग ऐसे महामानव का जयंती मना रहे हैं जो दलित पीड़ित शोषितों बेजुबानों के जवान थे, जगदेव बाबू, जिनके जन्मदिन पर हम लोगों को जो मानव में होता है, ऐसे महामानव का जन्मदिन मनाने से हमारे मानवीय तत्व में ऊर्जा पैदा होती है और हमारे जगदेव बाबू जो नारा दिए थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जहानाबाद सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में अवस्थित एक भवन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों और महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। पीएनबी के एलडीएम अजय कुमार द्वारा 34 युवतियों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर ट्रेनर नमिता जायसवाल और डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ दर्जनों युवतियां और महिलाएं मौजूद थीं। इस अवसर पर एलडीएम ने कहा कि ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में ब्यूटिशियन के साथ सिलाई, कढ़ाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके और रोजगार कर स्वावलंबी बन सके। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। बीपीएल परिवार लोग के लिए दिया जाता है और एपीएल भी रहते हैं, मगर बीपीएल वाले को ज़्यादा दिया जाता है। आज क्या कार्यक्रम हुआ? उसके बाद सिलाई है, ब्यूटिशियन है, कढ़ाई है, खिलौना है, पशुपालन का है, फिर कंप्यूटर है, मोबाइल है। आज सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। सर्टिफिकेट का क्या हुआ? आज सभी को हम लोग 34 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिला ब्यूटिशियन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है आरसीटी हर जिले में, वो बैंक स्थापित करता है जो लीड बैंक होता है। जहानाबाद में पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ये आरसीटी रीजनल रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें आज जो कार्यक्रम समाप्त हुआ है, जिसका सर्टिफिकेट बटा है, वो ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग था। इसमें लगभग 34 महिलाओं और बालिकाओं ने